हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ब्लाउज़ का नाप कैसे लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस किस चीज़ का नाप लेना चाहिए वो हम एक पेपर पर लिख लेंगे। तो जैसे जैसे मैं नाप बताती जा रही हूँ, लेते जा रही हूँ, वैसे वैसे आप लोग एक पेपर पर नोट करते जाएं। तो सबसे पहले हमें जो नाप चाहिए रहता है वो होता है लंबाई का, कि हमें ब्लाउज की लेंथ कितनी रखनी है। कोई 13 पहनता है, कोई 12 पहनता है, कोई 14 पहनता है। तो हमें सबसे पहले लेनी है लेंथ। तो इसकी लेंथ है 14 इंच। तो 14 इंच हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई, लंबाई के आगे लिख लेंगे 14 इंच। तो अब हमारा दूसरा नाप आता है चेस्ट का, कि हमारा कितना चेस्ट रखना है, कितना चेस्ट हमारे ब्लाउज का है। तो हमें इसको थोड़ा सा खींच कर ही नापना है, जिससे हमें सही नाप मिल सके। तो हमने खींच के इसको नापा, तो ये आ रहा है 10 इंच। तो 10 इंच यानी इसका चौथाई भाग निकलता है। इसको हमने डबल में नापा था तो 20 इंच आ रहा था, और इसको हमने सिंगल पल्ला एक पार्ट नापा तो इसका 10 इंच आ रहा है। तो हमारा ये चेस्ट निकल के आया है 40 इंच का। तो ये हमारा चेस्ट हो गया 40 इंच। अब हमारा नाप आता है कमर का। तो ये हम कमर का नाप ले लेते हैं। कमर का नाप आ रहा है 32 इंच। 16 इंच आ रहा है। तो 16 कमर का हम 2 ही हिस्से होते हैं कमर के। इसका हाफ पार्ट हमें लेना पड़ता है। अब आता है स्लीव्स। तो स्लीव्स का तो एक ही होता है। तो स्लीव्स हम 10 इंच की स्लीव्स है हमारी। तो 10 इंच हम स्लीव्स में लिख देंगे। फिर आता है इसका मोहरी का नाप। तो इसकी मोहरी हमारी कितनी है वो उसका नाप लिख लेंगे हम। तो 10 इंच की हमारी स्लीव्स हो गई, और 5.5 इंच की इसकी मोहरी हो गई। तो हमने वो भी लिख लिया है। तो जिसने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब आती है आर्मोल की गोलाई। ये बहुत ही मेन पार्ट होता है, आर्मोल की गोलाई कितनी है। तो हमारी आर्मोल की गोलाई आती है 9 इंच की। तो 9 इंच की हमारी आर्मोल की गोलाई हो गई। किसी भी ब्लाउज का हम नाप लेते हैं तो हमें आर्मोल की गोलाई ले लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि किसी का आर्मोल थोड़ा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो उससे हमें एक नाप मिल जाता है। तो अब हम लेंगे आगे की गली का नाप। आगे का गला हमें कितना रखना है, किसी को बड़ा पसंद है, किसी को छोटा पसंद है, तो हम उसके हिसाब से जो जितना पहनता है हमें उतना ही बनाना पड़ता है। तो हम लिख लेंगे। गले का नाप हो गया हमारा 6 इंच का। तो हमने 6 इंच का आगे का नाप ले लिया। और अब आया हमारा पीछे का नाप। तो पीछे का हमारा कितना है, 10.5 या 11 होगा। 10.5 या 11 नॉर्मल हम बनाते ही हैं। 10.5 या 11 हमारा बैक का नाप हो गया। अब आती है हमारी कंधी, कि हमें गला कितना फैलाना है, कितना नहीं फैलाना है, कितने से फैलाना है, कितने से नहीं फैलाना है। तो वो हमें नाप मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इन चीज़ों का नाप लेना ज़रूरी है, अगर आप नया नया सिलाई सीख रहे हैं तो ये सारे नाप हमने ले लिए हैं। इनको एक कागज़ पर लिख लेना है। फिर जब आप कटिंग करें तो इन नाप को फॉलो कर लें। इसी नाप से आप कटिंग करेंगी तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी, आपके कस्टमर को भी पसंद आएगा। थैंक यू।